औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़ मिन नैरि रुय्यतिल्लज़ी लम यज़ल काइमन व दाइमन इज़ला समाउन ज़ातु बराजिन वला हुजबुन ज़ातु अर्ताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबनुन ज़ुबजाजिन वला फज्जुन ज़ुबजाजिन अस्सलातु वस्सलाम बितहियत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सलवातुल्लाहि अलैहि अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जितना जितना आपके जहनों में सरकार अली का मुकाम बुलंद है, कोशिश करो सलवात उतनी बुलंद आवाज से तिलावत फरमाओ। तवज्जो है, बात शुरू करें जी। मोहम्मद वाले मोहम्मद का खालिक अल्लाह मेरे मोहतरम बानियान की और आप तमाम साहबान की मालिक तौफीकात में, रिस्क में, इज़्ज़त में, मार्फत में इजाफ़ा फरमाए। आप जितने दूर से करीब से चल के इस दरवाज़े सैयदा पे हाज़िर हो, सरकार हुसैन की करीमा माँ आपको ज़िंदगी में किसी का मोहताज ना फरमाए। बाबा नदीम शाह जी ने जो इतने खलूस के साथ जश्न आले मोहम्मद का इंतज़ाम एहतमाम किया है, मालिक ताज़हूर इमाम ज़मानत तक आबाद शाद रखे। बड़ा पुरखतर सा ज़माना, मालिक हर मातमी अज़ादार के जान माल औलाद की हिफाजत करे। मोहम्मद वाले मोहम्मद का खालिक अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान की सालमियत की मेरा अल्लाह हिफाजत फरमाए। हमारे मुल्क पाकिस्तान को दहशतगर्दी के अजाब से मेरा मौला महफूज रखे। लाखों की एक दुआएं होवे मवाली आमीन। नाखे में मन ही नहीं सकता, हम वारिस के होते हुए लवारिस नजर आते हैं। हमारे पर्दे वाले वारिस के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। तवज्जो है, बात शुरू करें जी। गुजारिश ये है कि जितनी देर भी मैं आपसे मुखातिब रहूं, मेरे साथ इतना तावन करना कि मुझे यकीन हो जाए कि मेरा खिताब अली को मानने वालों से है, सोच के मरीजों से नहीं है। तवज्जो करोगे तो बात आसान हो जाएगी। मिंबर कूफा पे बैठे थे आपके और मेरे मुर्शद अली, बात शुरू होगी। बाबा नदीम शाह जी दुआ करना। मेरे सामने वो हस्तियां तशरीफ फरमा हैं, कासिम रजा तुराबी साहब, काजी साहब, बड़े बड़े अच्छे बंदे मेरे सामने तशरीफ फरमा हैं, उनकी दुआ भी शामिल हो जाएगी। मिंबर पर तशरीफ फरमाते सरकार मुर्तज़ा, तवज्जो मेरी तरफ रखना, खिताब कर रहे थे कि दरमियान से एक बंदा उठ के कहता, सरकार एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप जवाब दें तो। मौला फरमाते पूछ। वो कहता, सरकार मुझे बस इतना बता दो कि आपके सीने में जितना भी इल्म है ये कहां से आया। तवज्जो करोगे तो बात आसान हो जाएगी, पहुंचोगे तो बात दिल में उतर जाएगी। जितना भी इल्म है ये कहां से आया। जो मेरे मुर्शद अली ने जवाब दिया, बाबा नदीम शाह जी मेरे सामने वो बंदे तशरीफ फरमा है जिनकी दुआओं का मैं नतीजा हूँ। मेरे सामने वो हस्तियां, वो अज़ादार, वो हुसैन के मातमी अज़ादार तशरीफ फरमा है जिनकी दुआओं से मैं चंद लफ्ज़ कहने के काबिल हो गया हूँ। वो बंदे नहीं बोलेंगे मुझे दुख बड़ा लगेगा। इसी जुमले पे मैंने अंदाजा लगाना कि मैंने आपके सामने कितना पढ़ना है। जब उस बंदे ने कहा ना, सरकार मुझे बस इतना बता दो कि आपके सीने में जितना भी इल्म है ये कहाँ से आया। अली मुस्कुरा के कहते, मुझे फख्र है इस बात पर कि मेरे सीने में जितना भी इल्म है ये सारा लबाबे रसूल चूसने का असर है। अब बात है, जो हाथ फैल गए हैं, जो हाथ फैल रहे वो हाथ मोहताज नहीं हो सकते। जेड़ा खांदे मौला दा हाथ उच्चे है दरी। क्या बात, आपकी तवज्जो को सलाम है, आपकी मार्फत को सलाम है। मुझे फख्र है इस बात पर कि मेरे सीने में जितना भी इल्म है ये सारा लवाब रसूल चूसने का असर है। वो बंदा देख के कहता, सरकार फिर आपको मानना पड़ेगा कि आपके सीने में जितना भी इल्म है ये आपका जाती नहीं, सारा लबाब रसूल का असर है। बाबा नदीम शाह जी अगले जुमले पर, जितने अली को मानने वाले बैठे हैं, जितने अली पर यकीन रखने वाले बैठे हैं, जितने अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले बैठे हैं, जितने अली वलीउल्लाह पर यकीन रखने वाले बैठे हैं, उनका हाथ नीचे रह जाएगा, मुझे दुख बड़ा लगेगा। एक हाथ भी नीचे रह गया, वो अंदर की खतीब को छुरी मार के जख्मी कर देगा। मिंबर हुसैन की कसम है। अली फरमाते, मुझे फख्र है इस बात पर कि मेरे सीने में जितना भी इल्म है ये सारा लवाब रसूल चूसने का असर है। वो बंदा देख के कहता, सरकार फिर आपको मानना पड़ेगा कि आपके सीने में जितना भी इल्म है ये आपका जाती नहीं, सारा लवाब रसूल का असर है। उस वक्त मेरे मौला के चेहरे पर सुर्खी जलाल आई। सरकार अली इसकी तरफ देख के कहते हो, जाहिल इतनी सी बात तेरी समझ में नहीं आई। यही तो बताना चाहता हूं कि अभी तक सिर्फ रसूल का लबाब बोला है, लहू तो बोला ही नहीं। ये है विलायत वालों के हाथ, ये है मौला वालों के हाथ, ये है सरकार अली वालों के हाथ, ये है बिला फसल वालों के हाथ। जड़ा खाने मौला दा हाथ उच्चे है दरी।
बिस्मिल्लाह। दुआ करना जितने मातमी बैठे हो, जितने अज़ादार बैठे हो। यही तो बताना चाहता हूँ कि अभी तक सिर्फ रसूल का लबाब बोला है, लहू तो बोला ही नहीं। उन छेड़े अजे तो छड़े अजे ना, या तो वाहवा ना कर दे तो फिर मैंने पता लग जाना सी कि भी थक गए ने। हम वाहवा करके मुड़ थले आ जाओगे तो फिर ना इंसाफी है। दो बंदा चुप हुआ, दूसरा खड़ा हुआ, बड़ी गल बड़े लोगों के सामने। वो हाथ बांध के कहता मौला मेरा भी एक सवाल है। मौला फरमाते पूछ। वो बंदा कहता सरकार मुझे बस इतना बता दो कि अगर कयामत वाले दिन आपकी मदद की जरूरत पड़ गई तो क्या करें? अगर कयामत वाले दिन आपकी मदद की जरूरत पड़ गई तो क्या करें? बाबा नदीम शाह जी जो अली ने जवाब दिया, मेरे बस में होता मैं यहाँ बैठ के सुनता। किसी भाई से कहता वो ये जुमला पढ़े, फिर मैं तुम्हें बताता कि जुमले की कीमत बनती कितनी है। जब उस बंदे ने कहा ना मौला मुझे इतना बता दो कि अगर कयामत वाले दिन आपकी मदद की जरूरत पड़ गई चमन भाई तो क्या करें? अली मुस्कुरा के कहते अगर मदद की जरूरत पड़ गई तो जहां माल तोले जाएंगे वहां अली तुम्हारा इंतजार करेगा। क्या बात है, जो हाथ फैल गए हैं, जो हाथ बुलंद हो रहे वो हाथ मोहताज नहीं हो सकते। जहां माल तोले जाएंगे वहां अली तुम्हारा इंतजार करेगा। वो बंदा देख के कहते सरकार कयामत वाले दिन तो नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, किसी को किसी की परवाह नहीं होगी। बाप को नहीं पता होगा बेटा कहाँ है, बेटे को नहीं पता होगा अब्बा कहाँ है। इस नफ्सा नफ्सी के आलम में हम आपको कैसे पहचाने? अपनी कोई निशानी बता दो। मेरा दिल करता है इस जुमले पे मेरे बाजू बाजू न रहे, सरकार अली मेरे बाजू पर बना दे। बाबा नदीम शाह जी मैं ऐसा उड़ूं फिर वापसी मेरी नामुमकिन हो जाए, फिर मौला मुझे वापस जमीन पर आने न दे। बात इतनी बड़ी अली ने की है। अली फरमाते जहां माल तोले जाएंगे वहां अली तुम्हारा इंतजार करेगा। वो बंदा कहते सरकार कयामत वाले दिन तो नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी को नहीं पहचानेगा। हम आपको कैसे पहचाने? कोई निशानी बता दो। जब इसने कहा ना कोई निशानी बता दो, मेरे मौला के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। अली फरमाते कयामत वाले दिन तुझे मुझे ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मौला वो कैसे? अली फरमाते जिसमें अमाल तोले जाएंगे वो तराजू अली के हाथ में होगा। हाँ क्या बात है। इन हाथों को मैं सलाम करूं जो हाथ अली को सलाम कर रहे हैं। जो हाथ मेरे मुर्शिद अली को सलाम करें वो जिंदगी में मोहताज नहीं होते। जड़ा खांदे मौला दा हाथ तुझे है दरी। क्या बात क्या? जिसमें अमाल तोले जाएंगे वो तराजू अली के हाथ में होगा। बात यहां तक आगे कर दूं बाबा जी। मौला दी कसम कोई जश्न में ऐसी दो चार ताकतवर शख्सियात बैठी हैं जिन्होंने मेरे कलेजे में हाथ डाली है। अल्लाह करे सारे हों, वरना जो है वो चुप नहीं रह सकता। मिंबर पर तशरीफ फरमाते सादिक मौला बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। खिताब करते करते सरकार ने फरमाया दुनिया वालों याद रखो कयामत के दिन कोई किसी को नहीं पहचानेगा, कोई किसी को नहीं पहचानेगा। सामने एक बंदा बैठा था, उसका मुंह उतर गया। सरकार फरमाते तेरा मुंह क्यों उतरा? हाथ बांध के कहता सरकार आप खुद ही फरमा रहे हैं कोई किसी को नहीं पहचानेगा। वाकई कोई किसी को नहीं पहचानेगा। मैं सब पे राजी हूं, जो दाद दे रहे इन पे भी राजी, जो नहीं दे रहे इन पे भी राजी। जो यहाँ पर मौला अली का मेहमान बन के आया है, मौला आपको खाली हाथ ना भेजे, मांगने आया है या नहीं मांगने आया है, सोचने वाला है या मांगने वाला है, दोस्त है या दुश्मन, मौला वाला है या किसी वाला, सबको मीसम अब्बास का सलाम है। मौला फरमाते कयामत वाले दिन कोई किसी को नहीं पहचानेगा। बंदे का मुंह उतरा। मौला फरमाते तेरा मुंह क्यों उतरा? कहते सरकार वाकई कोई किसी को नहीं पहचानेगा। सरकार फरमाते चुप करके बैठ, अली वाले एक दूसरे को पहचानेंगे। क्या बात है, क्या बात है। अली वाले एक दूसरे को पहचानेंगे। अली फरमाते तराजू मेरे हाथ में होगा। तो बंदा देख के कहते सरकार अगर वाकई तराजू आपके हाथ में होगा तो अगर कयामत वाले दिन आपके किसी मानने वाले की बुराइयां ज्यादा निकल आई तो आप क्या करेंगे? अगर आपके किसी मानने वाले की बुराइयां ज्यादा निकलें बाबा नदीम शाह जी, वो कहते फिर आप क्या करेंगे? अगले जुमले पर जितने जवान बैठे हैं, जवानी किसी और काम के लिए नहीं बनी, जवानी अली के लिए बनी है। जो जवानी किसी और काम में जाया हो जाए खुदा उस पे नाराज होता है, जो जवानी अली के काम आ जाए खुदा उस पे सलाम करता है। एक हाथ भी नीचे रह गया मुझे दुख बड़ा लगेगा। अली फरमाते जिसमें अमाल तोले जाएंगे वो तराजू अली के हाथ में होगा। वो बंदा कहता है अगर आपके हाथ में तराजू होगा तो अगर कयामत वाले दिन आपके किसी मानने वाले की बुराइयां ज्यादा निकल आई तो क्या करेंगे? अली फरमाते अगर कयामत वाले दिन हमारे किसी मानने वाले की बुराइयां ज्यादा निकल आई तो हम फरिश्तों
को हुक्म देंगे, इसकी बुराइयां इसकी नेकियां उतार कर एक तरफ हमारी विलायत रखो, एक तरफ इसकी बुराइयां रखो। जब हमारी विलायत आएगी फिर मैं देखूंगा तेरी बुराइयां तुझे जहन्नम लेके जाती है या मेरी विलायत जन्नत लेके जाती। क्या बात, फिर मैं देखूंगा कि तेरी बुराइयां तुझे जहन्नम लेके जाती हैं या हमारी विलायत तुझे जन्नत लेके जाती है। ऐसी दुनिया अली को सोच रही कि अली क्या है, अली क्या है, अली क्या है, और नहीं समझ में आ सकता अली। ना सोचना कि सरकार अली क्या है। दुनिया की समझ में अली के हथियार नहीं आ सकते, अली कैसे आ सकता है? अली के हथियार नहीं आ सकते। बच्चा बच्चा जानता कि मैं नहीं बात नहीं करने लगा। सरकार अली की जुल्फकार थी ना, जो सरकार अली की बाबा जी, जब मौला उसे नयाम से निकालते थे तो जंग के दौरान मौला हाथ से इस्तेमाल नहीं करते थे। मौला तलवार निकाल के ना हवा में छोड़ते थे। जैसे हवा में छोड़ते तलवार लहराती लहराती दो गर्दनें काटती, एक छोड़ देती, एक गर्दन काटती, दो छोड़ देती, एक गर्दन काटती, तीन छोड़ देती, तीन गर्दनें काटती, एक छोड़ देती। मिसमबास वाह 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 वाह। मैंने अपने अंदर के खतीब को मुतमिन कर लिया, जनाब की ज़हमत खत्म। एक दफा एक बंदे ने पूछा, सरकार ये आपकी तलवार गर्दनें छोड़ छोड़ के क्यों चलती है? मौला फरमाते गर्दनें छोड़ के नहीं, शजरे देख के चलती हैं। क्या बात है, शजरे देख के चलती है। तो ये बात मशहूर थी कि अली की जुल्फकार हवा में लहराती है। एक जंग के दौरान अली जंग करते करते ना दुश्मन के सीने पे आ गए। जैसे सीने पे आए उसने हाथ बांधे, हाथ बांध के कहते मैंने सुना है कि तू करीम है। मौला फरमाते बेशक, जो मांगूंगा वो आप देंगे। मौला फरमाते मांग। हाथ बांध के कहते सरकार मुझे अपनी तलवार दे दो, मुझे अपनी तलवार दे दो। इसने तलवार मांगी, मेरे मौला ने तलवार फेंकी, फेंके कहते पकड़ पकड़। इसके जहन में था कि अली की तलवार उठा के अली पे वार करूंगा। मौला फरमाते तलवार पकड़। निगाहें अली की तरफ हैं, कब्जे पे हाथ है, निगाहें अली की तरफ है, तलवार के कब्जे पे हाथ है। बाबा जी ये उठाता है उठाई नहीं जाती, उठाता है उठाई नहीं जाती, उठाता है उठाई नहीं जाती, उठाता है उठाई नहीं जाती। अगले जुमले पर जो सिर्फ सर हिला सकता है वो शिया नहीं हो सकता, क्योंकि सर हिलाने वाला सब कुछ होता है, हमारी निगाह में वो शिया नहीं होता। शिया सर देता है, हिलाता नहीं है। शिया जबान से बोलता जाको खुदा का वास्ता, तलवार उठाता है उठाई नहीं जाती। आखिरकार तंग आके अली के सामने हाथ बांध के कहता मौला एक सवाल का जवाब तो दो, वैसे तो आपकी तलवार हवा में लहराती है, मैं उठाता हूं मुझसे उठाई क्यों नहीं जाती? अली फरमाते चुप करके जमीन पे बैठ। तूने सिर्फ मुझसे मेरी तलवार मांगी है और मैंने सिर्फ तुझे अपनी तलवार दी है, यदुल्लाही हाथों नहीं दिया। क्या बात है, क्या बात है। जो हाथ फैल गए हैं, जो हाथ फैल रहे वो हाथ मोहताज नहीं हो सकते। मैंने सिर्फ तुझे अपनी तलवार दी है, यदुल्लाही हाथ तो नहीं दिया। ना सोचना कि अली क्या है, नहीं समझ में आ सकता। मौला दी कसम है, आले मोहम्मद किसी की समझ में नहीं आ सकते। एक बात याद आ गई, कर दूं अगर आप जनाब की तवज्जो है तो, जाया तो नहीं करोगे। मिंबर पर तशरीफ फरमाते सरकार मुस्तफ़ा हसनैन के नाना, खिताब करते करते सरकार फरमाते दुनिया वालों याद रखो कुरान है ना, जो कुरान इसके अंदर भी एक छुपी हुई किताब है। कुरान के अंदर भी एक छुपी हुई किताब है, उस किताब को तलाश करो। ये कहकर सरकार ने मिंबर छोड़ा, इधर सरकार ने मिंबर छोड़ा, उधर लोगों ने आपस में बातें करना शुरू की। कुरान में भी एक छुपी हुई किताब है, वो कौन सी किताब है जो कुरान में छुपी हुई है? सरकार फरमाते उस किताब को तलाश करो। अभी ये बातें कर रहे थे कि सलमान का वहां से गुजर हुआ। एक बंदे ने सरकार सलमान का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के कहता सलमान ये जो भी सरकार फरमा के गए कि कुरान में भी एक छुपी हुई किताब है, क्या इस बात की तो तफसीर कर सकता है? जो सलमान ने जवाब दिया मेरा दिल करता मेरा हाथ यहीं पे खड़ा रहे और मेरी जिंदगी बसर हो जाए। उठ कर सारा पिंडाल सलमान के इस जुमले का इस्तकबाल करे, दात थोड़ी है। जब उस बंदे ने कहा ना सरकार जो भी फरमा के गए हैं कि कुरान में भी एक छुपी हुई किताब है, सलमान के इस बात की तो तफसीर कर सकता है? सरकार सलमान उन बंदों की तरफ देख के कहते तफसीर सुनना चाहते हो या देखना चाहते हो? तफसीर सुनना चाहते हो या देखना चाहते हो? वो कहते अगर दिखाने पे कादर है तो चल।
सरकार सलमान आगे चले, बंदे पीछे पीछे, सलमान आगे आगे, सलमान आगे आगे, बंदे पीछे पीछे। बंदों के जहन में था कि सलमान किसी कुरान की आयत पे उंगली रख के कहेगा कि इस बात की तफसीर है, तो चलो चलते हैं। जिसकी माँ के दूध की तासीर है आले मोहम्मद को बेसोच मानना, उस बंदे से बाबा जी मीसम अब्बास दुआ का तलबगार है। जिस दिल में किसी और का बसेरा है, सर झुका के बैठे या घर जाके अपने बेडरूम में सो मेरे भाई, यहाँ पर तो आले मोहम्मद की बातें होनी है, किसी और की नहीं होनी है। सलमान फरमाते देखना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। अब सलमान आगे चले, बंदे पीछे चले, सलमान आगे चलता रहा, बंदे पीछे चलते रहे। बंदों के जहन में था कि सलमान किसी कुरान की आयत पे उंगली रख के कहेगा कि इस बात की तफसीर है, लेकिन मुझे आले मोहम्मद की इज्जत की कसम है, अल्लाह की लहुयत की कसम है, सरकार मुस्तफ़ा की रिसालत की कसम है, अली की विलायत की कसम है। सरकार सलमान चलते चलते जनाब सैयदा की चौखट पे पहुंचे। जनाब सैयदा की चौखट पे हाथ रख के सरकार सलमान ने ऊंची आवाज से कहा, दुनिया वालों याद रखो, ये है वो किताब जो कुरान में छुपी हुई है। ये है वो किताब जो कुरान में छुपी हुई है। बंदे आपस में देख के कहते ये तो पागल है, दीवाना है, छल्ला है। ये कौन सी किताब है? ये तो दहलीज है। ये कौन सी किताब है? ये तो दहलीज है। सरकार सलमान देख के कहते मुझे बताओ, जब तुम कुरान खोलते हो तो उसमें से निकलता क्या है? बंदे कहते जब हम कुरान खोलते हैं तो उसमें से आयतें निकलती हैं। झूठे पे खुदा की लानत है, झूठे पे खुदा ने लानत की है, बाकी किसी गुनाहगार पे खुदा ने लानत नहीं की। झूठ बंदा अपनी ड्राइंग रूम में बैठ के बोले तब भी खुदा लानत करता है। मैं मिंबर हुसैन पे खड़ा हूँ। बंदे कहते सलमान तू तो पागल है, दीवाना है, छल्ला है। ये कौन सी किताब है? ये तो दहलीज है। सरकार सलमान फरमाते मुझे बताओ, जब तुम कुरान खोलते हो तो उसमें से निकलता क्या है? बंदे कहते जब हम कुरान खोलते हैं तो उसमें से आयतें निकलती हैं। उस वक्त सरकार सलमान उन बंदों की तरफ देख के कहते हैं जैसे तुम कुरान खोलते हो तो उसमें से आयतें निकलती हैं, वैसे 1 मिनट यहाँ पे खड़े रहो, मैं दरवाजा खोलता हूँ, मैं तुम्हें आयतें चलती हुई दिखाता हूँ। मैं तुम्हें आयतें चलती हुई दिखाता हूँ। आखिरी जुमला मिंबर में अपने भाईजान के हवाले करने लगा हूँ। आज के दिन के हवाले से जितने मातमी बैठे हो, जब बीबी फातिमा बिनते असद काबे के करीब आई, तारीख फरमाती बीबी ने अपने दोनों हाथों को बुलंद किया, जहां तक बीबी के हाथ गए वहां तक दीवार काबा फटी। बीबी अंदर गई, फिर दीवार बंद हो गई। दीवार बंद हुई, काबे में मक्के में हलचल मच गई। एक दूसरे को देख के कहते यार अबू तालिब की जोजा आई थी काबे के सामने, काबे की दीवार फटी, बीबी अंदर गई, फिर दीवार बंद हो गई, ये क्या माजरा है? सारा मक्का जनाब अबू तालिब के घर आया, दस्तक दी, जनाब अबू तालिब बाहर आए, देख के कहते सरकार आपकी जोजा काबे के पास गई थी, दीवार फटी, आपकी जोजा अंदर गई, फिर दीवार बंद हो गई, ये क्या माजरा है? जो जनाब अबू तालिब ने सब जवाब दिया, मेरा दिल करता मैं उड़ जाऊं। जब बंदों ने ये कहा ना, सरकार अबू तालिब मुस्कुरा के कहते मुझे क्या कहते हो? बुलाने वाला जाने और जाने वाली जाने। बुलाने वाला जाने और जाने वाली जाने। दीवार बंद। फिर आपस में इन्होंने एक मंसूबा बनाया, चलो दीवार तो फट गई है, दीवार बंद हो गई है, दरवाजे पे दस्तक देते हैं, देखते अंदर से निकलता क्यों है। दरवाजे पे दस्तक देते हैं। इन्होंने काबे के दरवाजे पे दस्तक दी कि अंदर से बीबी ने आवाज सुनी, आवाज कुदरत आई, ए अली की माँ, जी परवरदिगार दरवाजा खोल, ले अली दिखा, दरवाजा खोल और इन्हें अली दिखा। बीबी ने हाथ बांध के कहा परवरदिगार बुलाया दीवार से था, भेज दरवाजे से रहा है। आखिरी मेरा जुमला उठ के अगले साल तक वाहवा करो तो दाद का कशकोल पूरा नहीं होता। बीबी कहती बुलाया दीवार से था, भेज दरवाजे से रहा है। अल्लाह की आवाज है, अली की अम्मा देख नहीं रही, पहली मर्तबा मेरे घर के दरवाजे पे दस्तक हुई है, दरवाजा खोल के इन्हें अली दिखा और पूरी कायनात को पैगाम दे, जब भी अल्लाह के घर के दरवाजे पे दस्तक हो, अंदर से जली नहीं अंदर से अली आता है। बोलो बोलो सखी लाल कलंदर। अब मैं बिला ताखीर दावत खिताब देता हूँ काजी फैसल जमशेद सफदर खानेवाल। इसके फौरी